नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन रहेगी जनसत्ता एडिटोरियल से 10 मिनट की डिक्टेशन रहेगी। आप सभी लोग लिखें, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। गरीबी के लिए चलाई जा रही दिल्ली की राशन वितरण योजना काफ़ी समय से विवाद का विषय बनी हुई थी। विराम। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज केंद्र सरकार राज्यों को मुहैया कराती है। विराम। हर राज्य को अपने हिस्से का अनाज गोदामों से उठाकर राशन वितरकों तक पहुंचाना होता है। विराम। फिर लाभार्थी वितरकों से अपने हिस्से का अनाज लेते हैं। विराम। मगर दिल्ली में काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि वितरक गरीबों के हिस्से का अनाज खुले बाजार में बेच देते हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त अनाज नहीं मिल पाता या खराब गुणवत्ता का अनाज मिलता है। विराम। यह शिकायत लगभग हर राज्य के लोगों की रही है। विराम। इसलिए दिल्ली सरकार ने राशन वितरकों के बजाय खुद लोगों को घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू कर दी। विराम। इसके पीछे उसका तर्क था कि इस तरह बिचौलिया राशन वितरकों को गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिलेगा। विराम। दिल्ली सरकार की यह योजना राशन वितरकों को नागवार गुजरी और उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। विराम। उस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अगर दिल्ली सरकार घर घर चीज़ें पहुंचाना चाहती है तो उसे कोई नई योजना शुरू करनी चाहिए। विराम। केंद्र द्वारा भेजे गए राशन को वह नहीं पहुंचा सकती। विराम। इस तरह मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को उसने बंद करने का आदेश दिया है। विराम पैरा। हालांकि यह कोई पहली योजना नहीं है जिसे राजनीतिक रंग दिया गया। विराम। इस तरह राजनीतिक विवादों में फंस कर अनेक योजनाएं अपने वास्तविक लक्ष्य से अक्सर भटक जाया करती हैं। विराम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार भी कोई छिपी बात नहीं है। विराम। हालांकि राशन वितरकों को इसके लिए भुगतान तय है, मगर वे राशन को खुले बाजार में पहुंचाने से बाज नहीं आते। विराम। इसे रोकने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली विकसित की गई, पर उसमें भी उन्होंने सेंध लगाना शुरू कर दी। विराम। अनेक मौक़ों पर मारे गए छापों से इसके अनेक प्रमाण मौजूद हैं। विराम। इसलिए अगर दिल्ली सरकार ने राशन वितरकों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए सीधे लाभार्थियों तक अनाज पहुंचाने की योजना बनाई तो उसके इरादे पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। विराम। मगर इस योजना में भी धोखाधड़ी के आरोप लगाने शुरू हो गए थे। विराम। फिर इस योजना का नाम चूँकि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना है, उससे ऐसा बोध होता था कि जैसे दिल्ली सरकार अपने प्रयास से राशन वितरित कर रही है। विराम। केंद्र को इसका श्रेय नहीं मिल पा रहा था। विराम। इसलिए इस योजना को राजनीतिक रंग मिलना ही था। विराम पैरा। हालांकि अदालत में अपना पक्ष रखते हुए दिल्ली सरकार ने बताया था कि यह योजना केवल दिल्ली सरकार नहीं चला रही, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बंगलुरु में भी घर घर राशन योजना चल रही है। विराम। पर अदालत को यह दलील गले नहीं उतरी और
उसने दिल्ली सरकार की राशन वितरण योजना पर विराम लगा दिया। विराम। राशन वितरकों का कहना था कि इस तरह अगर सरकार सीधे लोगों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना चलाती रही तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। विराम। स्वाभाविक ही उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले से राहत की सांस ली होगी। विराम। अब सरकार को यह सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है कि राशन वितरक गरीबों के हक के अनाज में छेद न करने पाएं। विराम। हर परिवार के हक का पूरा अनाज मिले और गुणवत्तापूर्ण मिले। विराम। नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियां इस योजना को भी मुद्दा बनाती रही है। विराम। उन्हें राजनीतिक नफ़े नुकसान से ऊपर उठ कर ध्यान रखना होगा कि गरीबों का चूल्हा जलता रहे। विराम। पैरा। अगर ऐसे मामलों में किसी को सज़ा मिलती है जिसमें रसूखदार लोग शामिल हों तो उससे दूसरों को सबक मिलता है और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ता है। विराम। हमारे देश में रसूखदार लोगों से जुड़े मामलों में सज़ा की दर काफ़ी कम है, इसलिए लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि ऐसे लोग अपने प्रभाव के चलते बरी हो जाते हैं। विराम। इस अर्थ में पूर्व खिलाड़ी और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मिली सज़ा से लोगों की यह प्रचलित धारणा कुछ कमज़ोर होगी। विराम। मामला 34 साल पुराना है। विराम। सड़क चलते हुए विवाद में एक बुजुर्ग को सिद्धू ने मुक्का मारा था जिससे उसकी मौत हो गई थी। विराम। लंबी सुनवाई के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सिद्धू को 1000 रुपये का जुर्माना लगाकर बरी कर दिया था। विराम। इस फैसले को पीड़ित पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी कि वह इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। विराम। इस याचिका के विरुद्ध सिद्धू ने अपने आचरण और सामाजिक साख का हवाला देते हुए अपील की थी कि मामले को दोबारा न खोला जाए। विराम। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए फैसला सुनाया कि एक जवान आदमी का हाथ भी हथियार होता है। विराम। इसे गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए सिद्धू को 1 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई। विराम। पैरा। सड़क चलते झगड़ों यानी रोड रेज के मामले पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़े हैं। विराम। राह चलते किसी की गाड़ी दूसरी गाड़ी से छू भर जाती है कि लोग आपा खो बैठते हैं। विराम। ऐसे झगड़ों में अनेक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, कई की मौत भी हो चुकी है। विराम। यह किसी भी तरह से एक सभ्य समाज में सड़क पर चलने का सलीका नहीं कहा जा सकता। विराम। सिद्धू को 1000 रुपये जुर्माने पर रिहा करना अदालतों के सामने एक नज़ीर बनता उन बहुत सारे लोगों के लिए जो सड़क चलते संयम खो देते और किसी को जान तक ले लेने में गुरेज नहीं करते। विराम। जब कोई व्यक्ति सड़क पर चल रहा होता है तो उसके हाथ में वाहन भी एक हथियार की तरह ही होता है। विराम। यह बात पहले अदालत ने उन अभिभावकों को फटकार लगाते हुए कही थी जो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को दे देते हैं और वे बेख्याली में हादसे कर बैठते हैं। विराम। इस तरह जिसके हाथ में वाहन है वह उसका इस्तेमाल इरादतन किसी की हत्या के लिए भी कर सकता है। विराम। पैरा। हमारे देश में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगना बड़ी चुनौती है। विराम। 30 पर रफ्तार पसंद लोग जरा भी व्यवधान पसंद नहीं करते।
और उनकी राह में कोई दूसरा वाहन आ जाए तो उनका संयम जवाब दे जाता है। विराम। नशा करके वाहन चलाने वाले तो अलग समस्या पैदा करते रहते हैं। विराम। उसमें अगर अदालतें इस आधार पर किसी व्यक्ति की गलती को नज़रअंदाज करने लगें कि समाज में उसकी हैसियत क्या है, तो फिर सामान्य नागरिकों में कानून के प्रति क्या सम्मान का भाव रह जाएगा। विराम। कानून सबके लिए बराबर है तो फिर उसमें किसी के खास प्रति नरम दिली क्यों। विराम। अच्छी बात है कि सिद्धू ने अदालत के फैसले को स्वीकार करते हुए समर्पण कर दिया। विराम। मगर इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर स्पष्ट संकेत दिया है कि सड़क पर चलते समय अपने रुतबे को साथ लेकर चलने के बजाय सभ्य और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका के साथ चले। विराम समाप्त। दोस्तों, ये थी आज की 100 WPM 10 मिनट की डिक्टेशन थी। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, आप सभी लोग लिखें और अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। धन्यवाद।